अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। एक दफ़ा आप तमाम हजरात ये बताइए, हमारी ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर मिल रही है? अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक मर्तबा चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं बहुभाषिकता, इसी को बोलते हैं साथियों भाषाई विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्याएं। यानी भाषाई विविधता यानी अलग अलग प्रकार के भाषाओं वाले कक्षा कक्ष की समस्या। जे चैलेंज ऑफ टीचिंग लर्निंग इन जे डिवाइसेस क्लासरूम। जे सबसे पहले जानेंगे बहुभाषी किसको कहते हैं। बहुभाषी जिसको साथियों उर्दू में बोलते हैं कसीर लिसानियात, दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को बहुभाषी कहते हैं। एक व्यक्ति साथियों जो बोलता है कि फैन चालू कर दीजिए, अब यहां पे देखिए फैन चालू कर दीजिए, फैन जो बोला किसमें बोला? इंग्लिश में। चालू कर दीजिए किसमें बोला? हिंदी में। तो ये भी बहुभाषी है। जी क्लासरूम खोल दीजिए, क्लासरूम किसमें बोला? इंग्लिश में। तो और उसके बाद खोल दीजिए हिंदी में, ये भी बहुभाषी है। ठीक है ना। तो वो या साथियों आदमी जो दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं? बहुभाषी कहते हैं। भारत एक बहुभाषी देश है। यहां स्कूलों में 47 भाषाएं पठन पाठन के प्रयोग की जाती है। चूंकि भारत में साथियों अलग अलग मजहब के लोग अलग अलग खित्ते में रहते हैं, तो ये तो एक बहुभाषी देश है ही है, सबके अलग अलग भाषाएं भी है। संविधान द्वारा कुल 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। देखिए इससे पहले वाले साथियों क्लास में हमने आपको बताया था कि आपको हमने ये बताया था कि राष्ट्रीय भाषा किसे बोलते हैं, राज्य भाषा किसे बोलते हैं, राजभाषा किसे बोलते हैं ना, ये सब आपको मैंने बताया था। अपने संविधान के अनुसूची साथियों जी 8 में ये जिक्र है कि 22 भाषाओं का जिक्र है। वो 22 भाषा जो है राजभाषा का उसको दर्जा मिला हुआ है, जबकि यहां पर साथियों कुल जो है 47 भाषाओं में क्या होती है? पठन पाठन होता है। ठीक है, चलिए। और यहां के लोग 1600 से अधिक भाषाओं का प्रयोग करते हैं जो 5 विभिन्न परिवार के अंतर्गत आते हैं। यानी हिंदुस्तान की जितनी भी भाषाएं हैं वो साथियों कितने भाषाओं के अंतर्गत आती है? तो साथियों 5 भाषाओं के अंतर्गत, यानी ये 5 खानदान से ये भाषाएं निकली हुई है। बहुभाषिकता समाज के लिए देखिए ये एक एक जो स्टार पॉइंट है ना, ये सब पॉजिटिव सब जो है मैं आपको बता दूंगा और उससे आपका आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला साथियों कहा जा रहा है कि बहुभाषिकता समाज में संप्रेषण को बाधित करने के बजाय सहायता प्रदान करती है। यानी अब यह कहा गया कि अगर आदमी 2 लैंग्वेज बोलेगा तो जाहिर सी बात है कि समाज में इससे बाधाएं पैदा होंगी, बाधाएं उत्पन्न होंगी। तो कहा गया जी नहीं, समाज में बहुभाषिकता जो है जी बाधाएं उत्पन्न नहीं करती है, बल्कि इससे क्या होता है साथियों? सहायता मिलता है। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो जानता है कि हमेशा पंखा को पंखा ही जानता था, लेकिन उसके पास एक व्यक्ति ने बोला कि फैन चालू कर दीजिए, तो जाहिर सी बात है पहली बार में उसको समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार में वो कहेगा अरे फैन जो है ना पंखा को ही कहते हैं। तो अब उसको क्या हुआ? एक दूसरा लैंग्वेज सीखने का मौका मिला। तो ये हमारे लिए जो 2 भाषाएं हैं वो बाधा हुई या हमारे लिए वो हेल्प किया या सहायता प्रदान किया? तो साथियों हमारा आंसर होगा कि वो हमारे लिए क्या है? संसाधन है, यानी वो हमारे लिए सहायता प्रदान करती है। तो वही चीज यहां पे कहा जा रहा है, बहुभाषिकता समाज में संप्रेषण को बाधित करने के बजाय सहायता प्रदान करती है। ठीक है, चलिए उसके बाद साथियों आगे जो है ये पहला पॉइंट हुआ। बहुभाषी कक्षा में छात्रों को अपनी मातृभाषा में बोलने का अवसर देना चाहिए। मान लीजिए कि एक क्लासरूम है, उस क्लास में टोटल 30 या 40 बच्चे हैं, अलग अलग उनकी अपनी मातृभाषा है। तो अगर मान लीजिए तो साथियों सबकी अलग अलग मातृभाषा हुई और एक वो भाषा होगी जिसमें टीचर पढ़ा रहा होगा। तो अब क्या उन बच्चों को उनको अपनी मातृभाषा में बात करने का अवसर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो कहा गया कि जी नहीं, हमें उनको उनकी मातृभाषा में अवसर देना चाहिए।
इसलिए अवसर देना चाहिए कि साथियों वो जब बच्चा मातृभाषा में बोलेगा तो मातृभाषा से उनका जज्बाती रिश्ता होता है, वो उसका लगेगा कि जी मेरा होना बहुत जरूरी है यहां पर, तो वो जल्दी सीखेगा। और उस जो चीज वो बोलेगा अगर दूसरे बच्चे नहीं जानेंगे तो उससे वो सीखेंगे। तो यही चीज कहा गया कि बहुभाषी कक्षा में छात्रों को अपनी मातृभाषा में बोलने का अवसर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? अवसर देना चाहिए। उसके बाद आगे है बहुभाषिक कक्षा को एक संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। अब कोई ये कहे कि अगर इस बहुत सारी कक्षा में बहुत सारी भाषाएं बच्चे बोलते हैं तो क्या ये हमारे लिए समस्या है? तो जी नहीं, समस्या नहीं है, बल्कि ये आपका संसाधन है। वही चीज जो पहली मिसाल हमने आप बताया कि साथियों पहली बार में अगर आप कोई चीज नहीं जानते हैं तो दोबारा फिर आपको बताया जाता है कि अरे इसका मतलब ये हुआ, तो आप जान जाते हो। तो वो हमारे लिए ये समस्या नहीं है, बल्कि बहुभाषिकता जो हमारे लिए क्या है? एक संसाधन है। बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। अस्मिता का मतलब होता है शख्सियत का निर्माण। जब बहुभाषिकता होगा तो बच्चे को उनकी मातृभाषा में बोलने दिया जाएगा, और जब वो मातृभाषा से बोलेगा तो साथियों बच्चे का जज्बाती रिश्ता जुड़ेगा, तो बच्चे का अस्मिता का भी क्या करता है? बहुभाषिकता निर्माण करता है। द्विभाषी या बहुभाषिक क्षमता संज्ञानात्मक वृद्धि, सामाजिक सहिष्णुता, सामाजिक सहिष्णुता, और उसके बाद आगे कहा जा रहा है विस्तृत चिंतन और बौद्धिक उपलब्धियों के अवसर को बढ़ाता है। यानी अगर आप दो भाषाओं में क्या करेंगे? बात करेंगे, तो द्विभाषी या बहुभाषी क्षमता आपके संज्ञानात्मक वृद्धि, यानी जो आप सोचते हैं, संज्ञान लेते हैं, यानी कॉग्निटिव जो आपका डेवलपमेंट है, उसमें भी वो क्या करेगा साथियों? आपका जी वृद्धि होगा और उसमें भी आपको बढ़ावा मिलेगा। सामाजिक सहिष्णुता और विस्तृत चिंतन, यानी किसी चीज को सोचने का जो क्षमता है वो आपके अंदर ज्यादा होगा। तो इसीलिए कहा गया कि बहुभाषिकता या फिर द्विभाषी, द्विभाषी का मतलब होता है दो भाषाएं, ये हमारे लिए क्या है? एक संसाधन है। उसके बाद आगे है साथियों, बहुभाषिक कक्षा विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करती है। दूसरा पॉइंट है, यानी मान लीजिए कि एक व्यक्ति साथियों ए है, एक व्यक्ति बी है, एक व्यक्ति सी है। ए ने बोला पंखा, ए ने क्या बोला? पंखा। ए ने क्या बोला? पंखा। लेकिन बी ने कहा कि जी नहीं, अरे फैन बंद कर दीजिए। क्या बोला इन्होंने? फैन बंद कर दीजिए। अब इन्होंने पूछा कि भाई फैन के माने क्या होते हैं? तो साथियों इन्होंने कहा कि अरे फैन माने पंखा होता। तो एक चीज जो इसको पता नहीं था, इसकी बढ़ोतरी हुई ना। तो बहुभाषिकता में क्या होता है? तो शब्दों की बढ़ोतरी होती है। यानी यह कहा जा रहा है कि बहुभाषिक कक्षा में विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करती है। अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के कारण बहुभाषिकता जो है मौखिक के विकास में सहायक होता है। भाषा के प्रति छात्रों की रुचि और रुझान का अभाव बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास करने में चुनौती है। मतलब समझिएगा, कहा जा रहा है कि अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के कारण, यानी अपने विचारों को साफ साफ रखने के कारण बहुभाषिकता जो है मौखिक कौशल का मतलब क्या होता है साथियों? इसका मतलब होता है मुंह जबानी बोलना। यानी साथियों बोलने के विकास में क्या होता है? बहुभाषिकता एक सहायता देता है, नहीं ये सहायक होता है। और भाषा के प्रति छात्रों की रुचि और रुझान का अभाव बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास को चुनौती है। ठीक है। उसके बाद आगे कहा गया, अगला साथियों पॉइंट है वो ये है कि कक्षा में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करना सांस्कृतिक आदान प्रदान है। सांस्कृतिक आदान प्रदान आप देखिएगा क्या मतलब हुआ इसका। आप कहीं पर जाते हैं, आप अपने कल्चर को छोड़ते हैं, नहीं बोलते हैं। अब देखिएगा ट्रेडिशनल कल्चर, कोई कहीं पर जाता है, नेता लोग को देखते हैं कहीं जाते हैं, वहीं का कल्चर वो कपड़ा पहन लिया। साउथ में कोई गया, वहां का वो अपना हाफ शर्ट जो है और उसके बाद लुंगी बांध लिया, है ना। तो ये सब जो क्या है साथियों, कहा जा रहा है कि बहुभाषिकता में भी हम क्या करते हैं? अपने सांस्कृतिक का आदान प्रदान करते हैं, यानी अपने कल्चर का आदान प्रदान करते हैं। तो वही चीज कहा जा रहा है कि कक्षा में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करना सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी माध्यम है। भिन्न भिन्न भाषाओं के प्रयोग से सभी छात्रों को एक दूसरे की भाषा समझने का अवसर मिलता है। आप कभी किसी ट्रेनिंग स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, आप जिस क्षेत्र में जाते हैं,
अगर वहां पर वो आपकी मातृभाषा नहीं है तो आप वहां के लोगों से सीखते हैं कि यहां पर लोग क्या बोला जाता है। जी, जैसे जनानी किसको बोलते हैं, तो जो लोग भोजपुरी में जानते होंगे वो जानते होंगे कि जनानी औरत को बोला जाता है, नहीं जी। तो ये चीज आप सीखते हैं। तथा आगे कहा जा रहा है कि तथा वो अपनी मातृभाषा का सम्मान करने के साथ ही दूसरों की भाषाओं एवं संस्कृतियों का सम्मान करना सीखते हैं। ये साथियों बहुभाषिकता के क्या हैं, आपको विशेषताएं मैंने आपको बताया। अब जानेंगे आगे कि भाषा विविधता वाली कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियां। मतलब यह हुआ कि एक जो बहुभाषिक कक्षा है, यानी वो कक्षा जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, ऐसा नहीं है कि वो कक्षा बहुत कुशल होता है, वो कक्षा चलाना बहुत आसान होता है, उसके लिए कुछ चुनौती भी है। अब चुनौती क्या है, तो चुनौती को देखिएगा। अब मान लीजिए कि एक कक्षा है साथियों, उस कक्षा में 2 भाषाएं या 3 भाषाएं बोली जाती है, तो पढ़ाने वाले के लिए भी तो चुनौती है कि वो किस भाषा का ये करे, बच्चे किस भाषा में समझेंगे। तो चुनौतियां क्या क्या है उसको हम लोग जानेंगे। तो चुनौतियां क्या क्या है उसको हम लोग जानेंगे। तो साथियों, भाषा विविधता वाली कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियां क्या है? क्षेत्रीय भाषाओं का छात्रों पर प्रभाव। सबसे पहला यह है कि आप जिस इलाके में जाइएगा वहां के इलाकाई जो जबान है वो बच्चे के ऊपर साथियों प्रभाव होता है। जैसे आप कभी साउथ चले जाइए, वहां की भाषा को आप नहीं समझ पाएंगे, और आपका जो उर्दू में जो नाम है वो नाम को भी वो अपने भाषा में बोलेगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, यानी चूंकि वो चीजें उनके वहां क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है। अब कभी हरियाणा वगैरह चले जाइए, वहां पर साथियों नाक में आवाज ज्यादा, ड़ का ज्यादा उच्चारण होता है, तो वो चीजें यानी क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव बच्चों पर होता है। तो सबसे बड़ी एक चुनौती ये है, क्या है? क्षेत्रीय भाषाओं का बच्चों पर, छात्रों पर प्रभाव। भारत एक बहुभाषिक देश है, यहाँ हर क्षेत्र की भाषा में कुछ न कुछ अंतर है, और छात्रों पर क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव स्पष्ट देखा जाता है, जो शिक्षण प्रक्रिया को बाधित करता है। क्योंकि जब आपका क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव होगा तो जाहिर सी बात है कि जो शिक्षण प्रक्रिया का जो रफ्तार है वो थोड़ी न थोड़ी धीमी होगी। उसके बाद साथियों आगे कहा गया बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास करने की चुनौती। संप्रेषण कौशल का मतलब क्या होता है? संप्रेषण कौशल का अगर हम इसका एक आम भाषा में हम सीखते हैं तो संप्रेषण कौशल का मतलब होता है साथियों बातचीत करने का गुण, बातचीत करने का साथियों जो तरीका उसको बोलिए वही संप्रेषण कौशल हो गया। तो कहा रहा है कि जब बच्चों के अंदर क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव होता है तो उसको जो संप्रेषण कौशल है साथियों उसका विकास करने में बहुत चुनौतियां आती हैं। क्या चुनौतियां आती हैं? बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास करने के लिए भाषा पर नियंत्रण एवं इसमें कुशलता आवश्यक है, किंतु क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव से इसमें कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न आती है। जैसे एक वो इलाका जहां पर लोग ड़ बोलते हैं वहां पर र का उच्चारण बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं जे आप देखिएगा किसी भी बंगाली को ले लीजिए, वहां पर साथियों क्या होता है? बंगाली को लीजिएगा तो वो आपको मुजक्कर और मुअन्नस यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का वहां पर बड़ा प्रभाव है। क्योंकि मैं जाएगा, कभी ममता बनर्जी का भाषण सुने हैं तो उनका क्यों है? वो क्षेत्रीय भाषाओं का वहां पर प्रभाव है, ठीक है ना। कभी आप जो है किसान नेता उनका सुनिएगा तो उसमें भी आपको क्या है, वहां के जो क्षेत्रीय भाषा है उसका उस पर प्रभाव आपको मिलेगा। तो कहा जा रहा है कि जो क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है इससे बच्चे के संप्रेषण कौशल का विकास करने की एक बहुत बड़ी ये चुनौती है। उसके बाद आगे है साथियों अध्यापक को विभिन्न भाषाओं संबंधी ज्ञान की चुनौती। एक टीचर है, अब वो टीचर को ये तो जरूरी नहीं है कि जितनी सारी क्षेत्रीय भाषाएं सबका ज्ञान हो। यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो टीचर जिस इलाके में गया है उस इलाके की भाषा को वो समझता है, जानता है, बूझता है या नहीं। तो वही चीज कहा जा रहा है कि अध्यापक को विभिन्न भाषाओं संबंधी ज्ञान की चुनौती। भारत की बहुभाषी विविधता के कारण एक शिक्षक के लिए विभिन्न भाषाओं का ज्ञान होना कठिन है, जो बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक समस्या के रूप में बनी रहती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि बहुभाषिकता जो है वो हमारे लिए समस्या नहीं है बल्कि संसाधन है, लेकिन एक शिक्षक के लिए समस्या है। इसलिए समस्या है
कि मान लीजिए कि हम बिहार के टीचर हैं, हमको साथियों किसी ऐसे इलाके में भेज दिया गया जहां के हम वहां के इलाकाई भाषाओं को नहीं जानते हैं, तो हमारे लिए तो चुनौती है ना। तो यही चीज कहा गया कि अध्यापक को विभिन्न भाषाओं संबंधी ज्ञान की चुनौती। भाषा के प्रति छात्रों की रुचि और रुझान का अभाव, एक तो साथियों ये चुनौतियों में से, ये चुनौती है समस्याओं में से कि बच्चे जो है वो भाषा के प्रति ये रुझान नहीं उत्पन्न करते हैं। भाषा शिक्षण की एक समस्या यह है कि छात्रों में भाषा सीखने के प्रति रुचि तथा रुझान का अभाव पाया जाता है, जिस कारण से भाषा शिक्षण का कार्य और अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। देखिए साथियों, ओवरऑल जो आप ये पढ़े हैं कि बहुभाषिकता का मतलब होता है यानी दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग। ये हमारे लिए एक संसाधन है, न कि ये हमारे लिए बाधा है। हमें बच्चों के मातृभाषा का सम्मान करना है, और मातृभाषा का सम्मान ये है कि हमें बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही बोलने का अवसर प्रदान करना है। जे ठीक है ना, ये चीज आपने आज के इस क्लास में पढ़ी है। अब चलिए देखते हैं इसके। पहला क्वेश्चन है बहुभाषिकता भाषा नीति बनाने में बहुत बड़ी बाधा है। अभी आपको मैंने बताया कि बहुभाषिकता बाधा नहीं है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है, यानी बच्चे की शख्सियत का निर्माण करती है। भाषा की कक्षा में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती है। अभी मैंने आपको बताया कि बहुभाषिकता जो है ये समस्याएं उत्पन्न नहीं करती है, तो ये वाला भी आपका कट जाएगा। एक अत्यंत जटिल चुनौती है, भाई साहब ये जटिल चुनौती नहीं है, तो आपका क्या होगा, बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। अस्मिता का मतलब होता है शख्सियत, क्या होता है, बच्चे की शख्सियत का ये बहुभाषिकता क्या करती है, निर्माण करती है। तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा साथियों, एक नंबर का जो है वो ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 2 नंबर में कहा जा रहा है मातृभाषा में शिक्षा से क्या फायदा होगा। यानी अगर हम बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा देते तो उससे क्या फायदे हैं। कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होगा, बेहतर परिणाम निकलेंगे, शिक्षार्थियों की अधिकाधिक प्रतिभागिता, उपरोक्त सभी। देखिए मातृभाषा में साथियों जी परिणाम तो ये आपको जब यहां पर आ गया उपरोक्त सभी, तो ये चारों के चारों लग रहे हैं। कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा, कक्षा में कौन पढ़ेगा भाई, तो कक्षा में जो पढ़ेगा वो कौन पढ़ेगा, छात्र। तो ये जिस भाषा में समझ रहा अगर उसमें हम पढ़ा रहे हैं तो इनके लिए तो सुविधा है ही है, ये बात बिल्कुल सही है। बेहतर परिणाम निकलेंगे, जब छात्र समझेंगे तो रिजल्ट भी उनका अच्छा ही आएगा। और शिक्षार्थियों की अधिकाधिक प्रतिभागिता, यानी जब बच्चे समझकर पढ़ेंगे तो वो अधिक से अधिक क्या करेंगे साथियों, जे प्रतिभागी भी बनेंगे यानी शामिल होंगे। ये वाला भी सही है, तो इसीलिए क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला जो है राइट हो जाएगा 2 नंबर प्रश्न का। अगला क्वेश्चन है साथियों जे क्वेश्चन नंबर 3 में है, कहा जा रहा है आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी सड़क को सरक बोलते हैं, इसका सबसे संभावित कारण क्या है। उन्हें हिंदी न आना, सुनने में समस्या, उनकी मातृभाषा का प्रभाव, लापरवाही का हक अजय का होना। यानी साथियों असल में बोलना चाहिए क्या, सड़क, सड़क, वो सड़क न बोलकर बोलता है क्या, सरक, 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 ये वाला सरक। तो इसका मतलब क्या होता है कि उनके जो इलाकाई जबान है, जो मातृभाषा है उनकी, उसका उस पर क्या है, प्रभाव है, उसका छाप है। जैसे कि आप देखिए साथियों अलग अलग जगहों के जो लोग हैं, नेताओं हैं या फिर जिसके भी वक्ता है, जिसके भाषण को आप सुनते हैं तो उसमें उनके इलाकाई जबान की क्या होती है, छाप होती है। तो यहां पर क्या है, उनके मातृभाषा का प्रभाव इसमें दिखता है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए। बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले मतलब ये क्या है, इसका मतलब बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि का मतलब ये हुआ कि वैसा क्लास जिसमें साथियों अलग अलग कल्चर से, अलग अलग जगह से बच्चे आए हैं, वहां पर हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को मानक भाषा प्रयोग के लिए ही कहना चाहिए। यानी बच्चे को कहा जाए कि तुम केवल और केवल मानक भाषा प्रयोग करो। अभिव्यक्तिकात्मक कौशल पर ही बल देना चाहिए। देखिए अभिव्यक्तिकात्मक कौशल तो अभी आप लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन समझ लीजिए अभिव्यक्तिकात्मक कौशल को ही साथियों बोलते हैं उर्दू में तख्लीकी महारत, जो कि हमने आपको पढ़ाया है। ये क्या होता है तख्लीकी महारत, तो साथियों भाषा की कितनी महारतें हैं, तो भाषा की टोटल 4 महारतें। कौन कौन सा,
LSRW। LSRW का मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। मतलब साथियों लिसनिंग का मतलब हो गया सुनना, और स्पीकिंग का मतलब हो गया बोलना, और रीडिंग का मतलब हो गया साथियों क्या, पढ़ना, और राइटिंग का मतलब हो गया लिखना। राइटिंग का मतलब लिखना। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, अभिव्यक्तिकात्मक का मतलब यह होता है वो महारत जिसके जरिया हम क्या करते हैं, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो हम कैसे पहुंचाते हैं, तो हम पहुंचाते हैं बोलकर। हम कैसे पहुंचाते हैं, बोलकर। और दूसरा हम कैसे पहुंचाते हैं साथियों, तो लिखकर। कैसे पहुंचाते हैं, लिखकर। तो हमें यह कहा जा रहा है कि बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो कहा जा रहा है कि अभिव्यक्तिकात्मक कौशल पर ही बल देना चाहिए। केवल हम बच्चे को बोलने और लिखने पर ही बल दें, ऐसा करना चाहिए तो नहीं। उसके बाद देखिए, परस्पर बातचीत करने का अधिकाधिक अवसर देना चाहिए। और डी में है मौखिक कौशल पर बल देना चाहिए। मौखिक का मतलब हुआ साथियों यानी वो कौशल जिसमें हम बोलने पर, मुंह जबानी, तो ये भी नहीं बल्कि हमें बातचीत पर अधिक से अधिक बल देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, ज्यादा फायदा होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर साथियों, कहा जा रहा है 5 नंबर में, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य हो के, यानी एक क्लास है जो क्लास क्या है, बहुभाषिक है। बहुभाषिक का मतलब उसके अंदर अलग अलग भाषाएं बच्चे बोलते हैं। तो उस क्लास के टीचर को इतनी योग्यता हो, क्या योग्यता हो भाई, पहला यह है सरल प्रश्न पत्र बना सके, यानी आसान प्रश्न पत्र बना सके। विभिन्न भाषाओं में पाठों की विषय वस्तु का शब्द अनुवाद कर सके, यानी अलग अलग भाषाओं में जो विषय वस्तु है उसको वो ट्रांसलेट कर सके। अब मान लीजिए चूंकि बहुभाषिक कक्षा है तो यह संभव है कि उस कक्षा में जितने सारे बच्चे बोल रहे हैं, एक टीचर सभी की भाषाओं में शब्द शब्द क्या करे, ट्रांसलेट कर सके, यह संभव नहीं है। तो ये वाला तो आपका गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक को जल्दी पूरा कर सके, जल्दी की बात नहीं है, सभी बच्चों की मातृभाषा की संरचनाओं का ज्ञान साथियों जान सके। एक टीचर के रूप में इतनी तो ज्ञान उसको होनी चाहिए कि जो बेसिक नॉलेज है यानी उन बच्चों के मातृभाषा का, उसका ज्ञान उसको होना चाहिए। तो इसीलिए क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर जो है डी वाला आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है, यानी एक टीचर जो आप लैंग्वेज के टीचर हैं, इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है। प्लीज जो लोग यूट्यूब से देख रहे हैं एप्लीकेशन को एक बार साथियों लाइक कर दीजिएगा। ये सॉरी जी सर, आप बोर्ड के थोड़ा दूर हो जाएं, बोर्ड से थोड़ा दूर हो जाएं। अच्छा चलिए ठीक है। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है, बहुभाषिक कक्षा की शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना, यानी एक वो कक्षा है जिसके अंदर बहुत सारे बच्चे अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं, तो उसके लिए रणनीति बनाना यह सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा है भाषा संसाधनों का अभाव। तीसरा है बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। और चौथा है साथियों बच्चों को संचार संसाधनों के प्रभाव से मुक्त रखना। देखिए साथियों, बहुभाषिक टीचर के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम बच्चे को जो पढ़ाएं उसके लिए रणनीति बनाना, यह सबसे बड़ी चुनौती है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है कि बहुभाषिक कक्षा की शिक्षकों के लिए उचित रणनीतियां तय करना, यही साथियों ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर 7 नंबर में, बहुभाषिक कक्षा से तात्पर्य है, मतलब बहुभाषिक कक्षा से क्या मतलब है, जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो, यानी वो कक्षा जिसके अंदर 2 भाषाओं में किताब, पाठ्य पुस्तक का मतलब किताब क्या हो, मौजूद हो। क्या ऐसा आपने देखा है कभी कि 2 भाषाओं में किताब मौजूद हो? जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो, यानी वो कक्षा जिसके अंदर जो भी बच्चे मातृभाषा बोलते हैं उनको उनकी मातृभाषा का सम्मान दिया जाता है, जहां बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता हो, और जिस कक्षा के शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हों। देखिए बहुभाषी कक्षा का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने साथियों ये पढ़ा है कि बहुभाषी कक्षा में हमें बच्चों के जो उनकी मातृभाषा है यानी जो उनकी घर की भाषा है उनका हमें सम्मान करना है। सम्मान का मतलब ये होता है कि हमें उनकी मातृभाषा को बोलने का अवसर प्रदान करना है।
तो यही चीज है यहां पर कि जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली का सम्मान दिया जाता है वही कक्षा होगा मातृभाषा। अगर मान लीजिए कि हमारे कक्षा में 20 बच्चे हैं, 3 बच्चे अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, उसके कक्षा का बोली का हम सम्मान दे ही नहीं रहे, और सम्मान नहीं देंगे तो वो बोल नहीं पाएगा, और जब वो बोल नहीं पाएगा तो बहुभाषिक कक्षा होगा, जब बोलेगा तभी ना बहुभाषिक कक्षा होगा। तो साथियों ये चीज इसका मतलब हुआ। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका क्या हो जाएगा, बी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग क्या होगा। किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है, कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। देखिए निपुणता का मतलब क्या होता है, निपुणता का मतलब होता है साथियों महारत। निपुणता का मतलब क्या होता है, यहां पर एक शब्द आया है निपुणता, निपुणता का मतलब होता है महारत यानी कि कौशल। कहा यह जा रहा है कि एक से अधिक भाषाओं का जो प्रयोग है वो क्या है, किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। साथियों जी बहुभाषी कक्षा जो है वो हमारे लिए बाधक नहीं है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता यानी एक से अधिक भाषाएं जो हैं वो हमारे लिए जटिलता है नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, समस्या भी नहीं है, ये भी देख रहे हैं निगेटिव वर्ड है, गलत हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 10 नंबर क्वेश्चन है साथियों। जे 10 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ें और इसका आंसर दें, और जब तक मैं थोड़ा सा पानी ले लेता हूं। क्या बोल रहे हैं सर जी, सर जी अदर सब्जेक्ट वाला पीजी उर्दू सब्जेक्ट से कर सकते हैं, प्लीज रिप्लाई मी। उर्दू सिर्फ आपको जानना चाहिए पढ़ने, उर्दू के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई भी 2 लैंग्वेज आप ले सकते हैं जी, कोई भी 2 लैंग्वेज आप ले सकते हैं, ये चीज कहा गया है। चलिए 10 नंबर प्रश्न क्वेश्चन है कि हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः यानी हमारे क्लास में अलग अलग पृष्ठभूमि से यानी अलग अलग कल्चर से अलग अलग जी घर से बच्चे आते हैं, तो अतः यानी हमें क्या करना चाहिए, उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। अब बताइए हर बच्चे की मातृभाषा सीखना अगर अनिवार्य कर देंगे तो बच्चे को जो चीज हम बुक पढ़ाएंगे वो कब पढ़ाएंगे, बच्चे का भाषा सीखना अनिवार्य नहीं है। कौन सा भाषा, उसके सभी अन्य भाषाओं को, तो ये वाला तो आपका गलत है। उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। सम्मान देने का मतलब यह हुआ कि जब बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं तो उनकी भाषाओं का सम्मान का मतलब यह हुआ कि उनको हम उनकी मातृभाषा में बोलने का अवसर दें, यही होता है सम्मान। तो बी वाला जो है ये अब तक जो है वो सही लग रहा। भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होने अनिवार्य है, ये तो संभव ही नहीं है कि उन सभी के सभी शब्द और वाक्य होना चाहिए, ये तो हो ही नहीं सकता। उनकी सभी भाषाओं को जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है, एक टीचर के लिए सभी भाषा जानना असंभव है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी